नमस्कार। हाई स्कूल की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, परंतु अब सवाल यह है कि आपके मार्क्स किस बेसिस पर मिलेंगे। तो उससे संबंधित जो एक टिप्पणी मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, इसमें एक टिप्पणी जो सीबीएसई बोर्ड की नोटिस में की गई है। द बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 10th टू बी हेल्ड फ्रॉम 4th मई टू 7th जून आर हेयर बाई कैंसिल्ड। द रिजल्ट्स ऑफ क्लास 10th बोर्ड विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन टू बी डेवलप्ड बाई द बोर्ड. Any candidate who is not satisfied with the marks allocated to him or her on the basis will be given to an opportunity to sit in an exam as and when the conditions are conducive to hold the exams. ओवरऑल कहने का आशय यह है जो सीबीएसई बोर्ड की नोटिस में है। एक लाइन इसमें यह लिखी गई है कि आपके जो भी मार्क्स मिलेंगे क्लास 10th के बोर्ड वाले, जो भी मार्किंग आपकी होगी वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन, आवश्यकता की कसौटी के आधार पर होगी, उद्देश्य की कसौटी के आधार पर होगी। तो ये तो उन्होंने एक तरह से आइडियल लाइन लगा दी है, लेकिन मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूँ कि मार्किंग आपकी किस बेसिस पे होनी है। होता क्या है कि अमूमन जब आप कक्षा 10वीं में हैं तो उससे पहले जब आप 9वीं पास होते हैं तो आपका विद्यालय, आपका स्कूल एक रिपोर्ट कार्ड, आपका जो 9वीं का रिपोर्ट कार्ड होता है वो सीबीएसई बोर्ड के पास भेज देता है। जब आपको 10th की मार्कशीट मिलती है सीबीएसई बोर्ड की, तब उसमें बातें मेंशन होती हैं और उसमें आपके 9th के मार्क्स वगैरह भी उस पर शो किए जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि आप जो 9th के मार्क्स रिपोर्ट कार्ड जो आपका भेजा गया है सीबीएसई बोर्ड को, तो उसी की बेसिस पे आपको 10th की मार्किंग भी होगी, उसी बेसिस पे आपका 10th का रिपोर्ट कार्ड या मार्कशीट तैयार की जाएगी। हालांकि बहुत ऑफिशियली इसके बारे में भी डिस्कशन नहीं हुआ है और ये बहुत स्पष्ट रूप से नोटिस में नहीं लिखा गया है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरियन का मतलब यहाँ पे यही है। और इन्होंने एक और कंडीशन दी है हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कि जो मार्किंग मिलने के बाद, जो आपके रिजल्ट आने के बाद जो लोग सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं उस रिजल्ट से, तो वो दोबारा एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम उस कंडीशन में होगा जब कंडीशंस आर कंड्यूसिव, मतलब जब स्थितियां सामान्य हो जाती हैं या इस हिसाब से स्थितियां हो जाती हैं जब एग्ज़ाम करवाया जा सके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम होना पॉसिबल है, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो बाकी जो सवाल है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए। धन्यवाद, नमस्कार।